आंतरिक परिपूर्णता। कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा गए सत्संग की। यह कोई आसान बात नहीं है। एक भाग में सच्चा होना, मोटे तौर पर सच्चा होना, कभी कभी सच्चा होना काफी आसान है। इतनी सी सच्चाई तो प्रत्येक आदमी में हो सकती है। मोटे तौर पर सच्चा होना, इतनी बात तो प्रत्येक आदमी में थोड़ा हो सकती है। इतनी सी सच्चाई तो प्रत्येक आदमी में हो सकती है या प्रत्येक आदमी प्राप्त कर सकता है। सामान्य शुभेच्छा रखने वाले किसी भी मानव प्राणी की क्षमता के अंदर यह बात है कि वह अपनी चैत्य क्रियाओं में सच्चा हो। यद्यपि ऐसी क्रियाएं भी कम ही होती है, परंतु अपने भौतिक शरीर के एकदम कोशों तक में सच्चा होना और भी अधिक विरल और कष्टसाध्य सिद्धि है। अपने शरीर के कोशों को इतना एकमुखी बना देना कि वे भी यह अनुभव करने लगे कि वे भगवान के लिए और भगवान के अंदर तथा भगवान के सहारे जीने के सिवा और अन्य किसी तरह नहीं जी सकते। बस यही है यथार्थ सच्चाई और इसे ही तुम्हें प्राप्त करना होगा। क्या बताया इसमें? भगवान के लिए और भगवान के अंदर तथा भगवान के सहारे जीने के सिवाय अन्य किसी तरह नहीं जी सकती। बस यही है यथार्थ सच्चाई और इसे ही तुम्हें प्राप्त करना होगा। कैसी बात बताए? भगवान के अंदर जीना और भगवान के लिए जीना और भगवान के सहारे जी रहा हूँ ऐसा अनुभव करना, ये सच्चाई है जो हमको अनुभव होना चाहिए। तो भगवान के सहारे जी रहे अपने को ऐसा मालूम होता है? नहीं मालूम होता। भगवान के अंदर अपन है हमेशा बोल के मालूम होता है? नहीं मालूम होता। भगवान के अंदर जी रहे या भगवान के सहारे जीने, भगवान के लिए जी रहे हैं ऐसा नहीं मालूम होता। भगवान के अंदर हम हैं ऐसा नहीं मालूम। भगवान हमको घेरे हुए हैं, भगवान हमको घेरे हुए हैं, भगवान के अंदर हम हैं या भगवान के सहारे हम जी रहे हैं, ये तीनों में से अपने को कुछ भी नहीं। हमको थोड़ा भगवान के साथ भगवान है तो क्या है ऐसा बोलते खाली, ऐसा अनुभव आता क्या? नहीं आता। ये बताओ, यही सच्चाई की बात है। बोलते अब सच्चाई क्या? फिर अगर किसी को पूछो उसको मालूम तो होता है नहीं। भगवान हर जगह है, हर एक धर्म का आदमी होता है। भगवान कहाँ है? हर कहाँ नहीं, हर जगह जगह में हर जगह भगवान है। वैसा अनुभव क्या है? वो दिखता क्या? एकदम अपने को अनुभव हो सकता है क्या? गलत बात है। ऐसा अनुभव होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं अनुभव होता, ऐसा बोलता है लेकिन भगवान हर जगह है, हर एक में है। भगवान का सहारा है सब बोलता। खाली कुछ लोग मानते नहीं, बोलते भी नहीं। सबसे पहले तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आज का सत्संग शुरू हो रहा है। सबसे पहले तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में एक भी दिन, एक भी घंटा, यहाँ तक कि एक भी मिनट ऐसा नहीं है जो जबकि तुम्हें अपनी सच्चाई को सुधारने या तीव्र बनाने की आवश्यकता न हो। मैं ये नहीं कहती कि तुम भगवान को धोखा देते हो। कोई भी आदमी भगवान को धोखा नहीं दे सकता, यहाँ तक कि बड़े से बड़े असुर भी नहीं दे सकते। जब तुम यह समझ गए हो कि तब भी तुम अपने दैनंदिन जीवन में ऐसे क्षण बराबर पाओगे जबकि तुम अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हो। क्या बताए? बहुत आदमी समझ जाते सच्चाई पर रहना, सच चलना, व्यवहार में भी नहीं चलते। अच्छा व्यवहार में नहीं चले कोई बात नहीं। तुम जब भगवान को प्राप्त करना चाहते, अपने अंदर भगवान है बोल के समझते हैं, तब क्या हम भगवान को देखने के अपना मन एकाग्र ठीक और अच्छा कर सकते? क्या ठीक तो एकाग्र रख सकते क्या? हम नहीं रखते। क्यों? हमारी प्रैक्टिस हमेशा चंचल हो रहने की हो गई। हम मन में हमेशा चंचल बातों को सोचते और आने देते हैं। इसलिए क्या होता है? हमारा मन हमेशा चंचल रहता है। उसको कौन किया? हमें किए। हम बचपन से हमारी सोबत, हमारी रहन सहन, हमारी बातचीत, हमारा शिक्षण
हमारे दोस्तों से या माँ बाप से, अच्छे और बुरे दोनों भी बातें हमारे अंदर आ गई, तो हम क्या करें? वो छांटे नहीं, जब से छाने नहीं, एकाध बातें बुरी बातें जो भी आ गए हैं, किनसे भी क्यों नहीं होता, उसको छांट देने की कोशिश करना, छान देना और अच्छी चीज़ों को पकड़े रहना और ठीक उसी तरह से चलते रहना शांति के साथ और ध्यान करना। ध्यान के बीच में कोई आना नहीं तुम्हारे, तुम ध्यान कर रहे ना, तुम्हारे बीच में और ध्यान के भगवान के बीच में, तुम्हारे बीच में कोई आना नहीं, ऐसा तुम रहे हो। सच्चाई के साथ ध्यान कर सकते क्या? नहीं। और कोई ये क्या, बहुत बड़े आदमी है, मेरी बातों को अच्छा समझिए, बहुत बड़े हो तो बहुत बड़े, इस हिंदुस्तान का राजा है, सुनिए। अब राजा नहीं है, अपना माना राज्य, पब्लिक का राज्य, ठीक है, कोई बात नहीं, पर पब्लिक ही चुनी है अपने ऊपर, कोई हुकूमत करने वालों को चुन के बिठा दी, उन्हों को लो और उनको जाके पूछे तुम्हारे पास घर में तुम रुश्वत खाए तो कितने पैसे है, ऐसे पूछो तो उन्होंने सच्चाई के साथ बोली, ये कौन बोलता है, ठीक है नहीं पता, फिर उनको मालूम है ना, बरोबर खाए तो इतने रुपए में खाया, इतने कोटि रुपए, इतने लाख रुपए मेरे पास है, ऐसा मालूम रहता ना। तुमको अगर बोले तुम बड़े आदमी है ना, तुम सही बात है, तुम कैसा गिन रहे हो आदमियों को बड़े? पैसे से, पैसे से बड़ा आदमी होता है? कौन बनना बड़ा आदमी? एक बड़ा, बहुत बड़ा महात्मा जो भगवान को पाया, भगवान को पाया और कुछ नहीं है, ऐसा अगर आदमी बोला कि वो बड़ा आदमी है तो वो बड़ा आदमी है, नहीं तो कचरा है, कचरा, कुछ नहीं है। क्या कर सकता है वो आदमी? अगर उसके सामने फटाफट उसकी निंदा भी किया तो क्या करता है? गोली मारेगा, हाथ पाँव काट देगा, मार डालेगा, और क्या करता है? उसका दिल तो पलटा नहीं सकता। वो सच्चा आदमी है, बोलता कि तो बड़ा आदमी ने बोलेगा नहीं कभी, वो बोले बराबर तो लफंगा लुच्चा बोलेगा। इसीलिए पैसे से जो बड़ा आदमी नहीं होता, याद रखो मेरी बात। जो आत्मा अंदर से बोलती है, ऐसा उसकी आत्मा से भी उसको बोलती क्या, तू रुश्वत नहीं खाया, तू बड़ा कैसा बना, कितने लोगों को लूट के बड़ा बना, तेरे अंदर का खजाना वैसा जमा किया तो लफंगापन से, उसका आत्मा उसके अंदर उसको खाते रहता है, बरोबर है, राइट है, मैं तो ऐसा बोल, लेकिन करना पड़ा, उसमें मिट्टी लौटते रहता, मैं ऐसा करे तो पैसा जमा नहीं होता, जमाना वैसा लेना पड़ता, वो करता, ये करता, अपने आप को समझौता करके, तर्सा करके फिर बिठाना चाहता अपने मन को। तो माता जी बोलती है ये सच्चाई नहीं है, खैर जा दो यार, की छोड़ दो, वो कंटे वकड़े हमेशा के है, चलते रहते, बड़ा और छोटे का चलते रहता, वो उसको छोड़ो। लेकिन मैं बोल जाए सच्चाई क्या है, उसका आत्मा सच्चा रहने से उसके आत्मा के अंदर वो बात, एक ज्ञान की ऐसी भाई जीवात्मा, वो बराबर जान करके मैं ये कसूर क्या हूँ, ये कसूर बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बराबर नहीं है लोगों में बताने के लिए हम क्या अपनी इल्म लियाकत, अपनी बुद्धिमत्ता कैसे जाहिर करना, तो अनेक प्रकार के उदाहरण नज़ीर ये सब ढूंढ करके उन्होंने साबित करता कि मैं सच्चा हूँ, मैं बेकार आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा बड़ा आदमी हूँ, तुम्हारे ऊपर राज्य करने लायक हूँ, ऐसा साबित करता हूँ। क्योंकि उसका दिल जो है उसको खाता, उसका अंदर का जो आंतरिक मन जिसको बोलते भगवान का अंश, वो खाता है, फिर वो सच्चा है जो अंदर खाता है। और जो लोग सच्चे पर है वो लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी ऐसा है, वो उसको सच्चा बोलता है, वो नहीं बोलता। इसे माता जी बोलते वो सच को पकड़ के उन्होंने बातें बोल रहे। मैं इस बात पर नहीं हूँ कि कोई खाओ मत खाओ सच्चा है या नहीं है, वो मेरा विषय नहीं होता। मेरा विषय माता सत्संग को यही बोले कि सच्चाई क्या बात है उसको समझाने की कोशिश करो, उतनी कोशिश करो। कोई बुरा भला, सब दुनिया है, बुरा भला बहुत से लोग हैं, सबको हम यही मानते कि भगवान के जीव है, बहुत अच्छे, अपने अपने जगह पर रहो भाई, हमको उसका कोई कारण नहीं बोलने। अब यहाँ सच्चाई क्या है इस पर आ जाएंगे। सच्चाई यही सीखो, सच्चाई कि अपने अंदर अगर भगवान है बोल के तुम समझते हैं और भगवान बराबर अंदर है, ये साबित होगा और हमारे बुद्धि को पढ़ रहा है कि भगवान अंदर है, सांस को चला रहा है, हमको जिंदा रख रहा है,
अपने अंदर कैसा कैसा मशीन पहले बना चुका। आज देखो हृदय किसी का खराब हो गया तो वहाँ जाते और होता है 50,000 रुपये या 10-20,000 25,000 होना, वो हृदय तुम्हारा काम नहीं कर रहा, उसका वाल खराब होगा, उसको निकाल के अपना दूसरा प्लास्टिक का वाल हुआ और किसी चीज़ का हो वो निकाल के ऑपरेशन करके जोड़ दिया ना, फिर आप और 20 साल में जी सकते। करना है क्या? बोलो साहूकार को, ठीक करना है, वो ऑपरेशन करके निकाल के वाल लगा। अब तुम सोचो कि वो वाल पहले से कौन लगाया, कैसा लगा, कब लगाया, कहाँ से सामान लाया। वो इस इतनी छोटी सी वाल वहाँ का वहाँ जोड़ने के लिए 25,000 50,000 उखड़ गए तुम्हारे। ऐसे कितनी चीज़ें तुम्हारे अंदर पहले फिट किए गए हैं, कैसा तुमको जिंदा रख रहा है वो मालिक, और क्या क्या तुम्हारे अंदर कमालत करा। एक आंख दे तो दूसरा देखने के लिए दिया, एक ऑपरेशन को दूसरा बाद में करो, 2-2 हाथ दिया, 2-2 पाँव दिया, कैसा कैसा मालिक क्या 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 तुम्हारे अंदर करामते। कुछ समझ रहे हो उस चीज़ को, ज़रा सोचो। बोलते तो मालिक की कृपा क्या है, क्या दिया है उसने, क्या मेहरबान की क्या अपने ऊपर, उसको हम नहीं सोचते। हमको जब उसका काम पड़ता है हम दांते चले गए तो अन्न पचन नहीं होता, खाते ऐसा बोलते पछता नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर नरम नरम करके खाते, फिर बाद दांत बिठा तो अच्छा बिठा, कैसे कैसे उसके लिए 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये ले सकते, अच्छा दांत बिठा तुम बोलते। उसकी कीमत आज हमको मालूम होती है कि उसको क्या कीमत दिया। हम इतना बड़ा शरीर जिसके अंदर सब नासाड़ा बराबर झाँक के ताम बिठाया, गर्भ के अंदर छोटे पर अंदर बनाया उन्हें, कैसा कैसा बनाया, कैसा बिठाया, कैसा फिट किया, कौन सा कारीगर था, कौन सा बेलदार था वहाँ पर, कि हर नसनाड़ी झाँक के वहाँ जोड़ दिया। तुम्हारे कचरा नहीं जाने, पंखे लगाए तुम्हारे पास कचरा नहीं जाने को, नाक पे कचरा नहीं जाना, बारीक बाल तैयार किया उसने, कैसा तो धूल में फिरते, नाक में धूल नहीं जाना, कैसा कैसा वो कारीगर तुम्हारे लिए उपकार किया, उसको कभी याद करते हो? हम मस्ती में आते हो, मालिक को भूल जाते हो। उसने बाल कैसा तैयार किया, पंखे कैसा तैयार किया, कैसा कैसा हमको उसने हमारी सहूलियत के लिए सुख दिया, उसको क्या दिया हमने आज तक, कुछ नहीं। ऐसा करके फिर उसके अंदर अपन बैठ के बोलता, अरे तू कहीं गलती जाएगा, ये दुनिया पैदा क्यों, खेलने के लिए, तो हम मिलके खेलेंगे, ये तेरी मेरी आंख मुछानी है, बोलता जीव। जब तो मेरे को रिझाता है, मेरे को बुलाता है, मैं प्रकट होता हूँ, और मेरे को जब तो जो कुछ भी पूछता है उसके लिए ठीक ठीक रास्ता मैं बताता हूँ, वो रास्ते पर चल। इस वक्त तो पहले बुद्धि दे दिया तेरे को, और बुद्धि से चल, बुद्धि के परे मैं रहता हूँ, आत्मा बोल के मेरा नाम है। आत्मा यानी अपने से अलग नहीं रहने वाला, वो अपना ही आत्मा। ऐसा हम बोलते आत्मा अपना, आत्मा बेटा अपने को से पूछा जी, दूसरा कौन पूछा, अपना बोलते, क्योंकि अपना हिस्सा है वो, अपना जूस अपना हिस्सा है एक। ईश्वर से वो अपना आत्मा, अपने से संबंध है उसका और अपना संबंध पहले जन्मों से है, लेकिन हम उसको नहीं जानते कैसा होता संबंध। हम क्यों भूल गए? वहाँ से हमारा एकाग्रता की जो चेतना है वो हट गई वहाँ से, इसलिए हम उस आत्मा को जानते नहीं जो हर एक के पास है। जो नास्तिक आज है ना, आत्मा भगवान नहीं है बोलने वाला, उसके पास भी वो आत्मा है, उसी के आधार पर नहीं है बोलता है, उसी के आधार पर है बोलते। तो ऐसे नास्तिक में वो आत्मा है, वो भगवान भगवती माँ बोलते हैं कि उसको देखने के तुम एकाग्रता से सच्चाई के साथ एकाग्रता रखो। क्या बोल रहा हूँ? सत्य निष्ठा सच्चाई के साथ उन्हें है। ऐसा जब तुम पढ़ लेके या सत्संग में जाके तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाती, वो जरूर है, लेकिन मिलने के लिए कठिन है। इतना भी तुमको मालूम है तो तुम बहुत बड़ा काम किए। इतना मालूम करने के बाद तुम सच्चाई के साथ, यानी कोई विचार, कोई निरर्थक विचार, कोई बेकार विचार नहीं आने देते हुए तुम उस आत्मा की तरफ ऐसा शांत स्थिर रह के तुम्हारी चेतना के साथ एकाग्रता के साथ उसको देखने के लिए कोशिश करो। आंख मिटाओ, उसकी याद रखो, आत्मा तो कहाँ है? तेरे आधार पर मैं जिंदा यानी तू है, तो अगर नहीं तो मैं जिंदा नहीं हूँ। ये मुर्दा पहले इसको जिंदा तो रख रहा है, तू जब हट जाता है यहाँ से इसको जला ही देते लोग, रखते रहे, काम का नहीं, या दफना देंगे या जला देंगे, तो ही काम का है। जब तू कहाँ है, तू मिलता क्यों नहीं? तू मुझे मिल। ऐसा एकाग्रता के साथ सच्चाई के साथ अगर आप बुलाओगे, प्रतीक्षा करोगे तो जरूर मिलता। वो सच्चाई माता जी बोल रहे, वो सच्चाई को सीखो।
वो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम सच्चाई के साथ एकाग्रता और शांत स्थिर बुद्धि रखकर तुम उस आत्मा को ढूंढते नहीं हो। ये तुम्हारी कमजोरी या गलती है। अगर तुम सच्चाई के साथ एकाग्र रह के उस आत्मा को ढूंढते हो और प्रतीक्षा करते हो, वो जरूर मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, हम तो रोज ध्यान कर रहे। आप बोले जैसा किताब भी पढ़ते, ध्यान भी करते, किसी कोई बाहर की गड़बड़ नहीं होने देते। टीवी मत देखो, बोले महाराज टीवी देखे तो अच्छा मालूम होता था। बच्चों को कान पकड़ के आरा बारह कर देते। हमारे 10-5 मिनट जो कुछ है सब हम, आप बोले सब बराबर कर रहे, लेकिन जब तुम कोठरी में बंद हो जाते, इसके अंदर आंख में ढक बंद हो जाते, तो तुम्हारा एकाग्रता का मन जो तुम लगाते भगवान, तो वो रहता कि तुम्हारे साथ भाग जाता। अरे कैसा भाग जाता? इसको कबीरदास जी बोले, देखो कैसा भाग जाता। तुम माला लिए, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही। जीव जो है अंदर फिरती है, राम राम राम, जो भी तुम्हारा इष्ट हो, कृष्ण बोलो, राम बोलो, भगवान बोलो, गुरु महाराज कुछ भी बोलो जो आपका इष्ट है। वो क्या आप मारा तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनवा तो 10 दिशा फिरे, 10 दिशा में मन फिर रहा है। कैसा फिर रहा है? फलाना मेरा व्यापार रहा, फलाना काम था वो नहीं हुआ, वो कल कर तुम बोलो उन्होंने करता कि नहीं करता। वहाँ पैसे में आधा दिया और नहीं दिया, अभी आधा देने का। आजकल तो ज़माना बगैर पैसे के काम निकलने का नहीं है भाई, सभी लोग दे रहे, हम भी देते हैं, देकर काम निकालना, क्या करना, पैसा आ गया। ऐसा सभी लोग मजबूर होकर, वो पैसे की भी बात है, सभी बात नहीं याद आती। लेकिन सच्चाई के साथ जिस आधार पर अपन जिंदा है, जिस आधार पर अपन जिंदगी जी रहे हैं, वो आत्मा कौन है, उसके लिए वो नहीं मिल रहा है। ये मन क्या फिर रहा है घड़ी घड़ी, उसको खींच के अपन उस आत्मा के लिए प्रतीक्षा करते क्या नहीं करते। हर कोई ईमानदार से करता है 1-2-4 दिन में, उसको क्या कहती है, वो मन को स्थिर रहने की आदत नहीं है, एकाग्रता के साथ अंदर जाने की आदत नहीं है। उन्हें क्या करता, उसके अंदर हल्लू, उसके अंदर निशा आ जाती। क्या? एक प्रकार का लय विक्षेप और कषाय, यानी एक प्रकार की लय की बात आ जाती है, अंदर हल्लू लय में चले जाता। यानी भगवान तो मिलते नहीं, लय में यानी बेहोश होता, उसको मालूम नहीं होता नींद की अवस्था आती। कषाय किसी किसी निशा की अवस्था है जैसा आती, लेकिन भगवान नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? हमारा बैठक ऐसा शांत स्थिर रहते हुए जैसा बैठकना वैसा नहीं है। कोई ऐसा मुंडी डाल दे के ही बैठता है, कोई ऐसा झुककर ही बैठता है, कोई बिल्कुल टायर्ड बैठता है, बिल्कुल ऐसा। उसका तरीका है कि तुम्हारे अंदर खून जारी रहे, तुमको आराम रहे और भगवान का ध्यान बराबर लगे। तो सर्वसाधारण ऐसा बैठो जैसा मैं बैठो, पूरा ऐसा टाइट न हो, ऐसा भी न हो, वैसा मुंडे ऐसा न हो, कुछ नहीं। पहले के पहले शांत बैठो, तुमको आराम मिलता हो। फिर एकाग्र जब हो जाती, ठीक हो जाती, जब होता क्या, जो बराबर ठीक तरीके से साथ ध्यान लगाना शुरू हो जाता। जब तुम्हारे को नींद नहीं आएगी, कुछ नहीं, जो होने वाले कम खाओ, पेट भरते ही तुम ध्यान को मत बैठो। ये भगवान को जाने वाले या शौक रखने वालों का ये अभ्यास है। जब उसको तुम पा लेते, तुम सब कुछ पा लिए। तुम बार बार कैसा जाना और कैसा आना, आना किस लिए है और जाना किस लिए है, ये तुम बराबर समझ लेते हो। तुम्हारे हिंदुस्तान को तुम गारत नहीं करते, हमेशा आबाद करने की बात तुम लाते हो। हिंदुस्तान को आबाद कौन कर सकता है? जो जिसके हाथ में जाना और आना है, जो भगवान के साथ कनेक्शन रखता है, जो सूर्य और चंद्र नवग्रह बना हुआ मालिक है, उसके साथ जो रसोई रखता है ना, उसके ताबे में हिंदुस्तान में पूरी मानव जाति रहती है। समझ रहे मेरी बात? ये जो है खेल है भगवान का, ये खेल खेलना आसान नहीं है बोलते माता जी। ये खेल वही खेल सकता है जिसके अंदर सत्य निष्ठा है, सच्चाई है, जो ध्यान करना अच्छी तरह से जानता है और अवडंबर कुछ भी नहीं रखता। उसको कुछ नहीं होना, भगवान होना। बिना भगवान के जिंदा रहना बेकार है, ऐसा मालूम होना चाहिए।
और जो दिया है मालिक मालिक का है समझो, शांत रहो, स्थिर रहो, अगाव धंधे मत करो। और भगवान ये नहीं बोल रहा तुम खूब दान धर्म करो, खूब अच्छे कपड़े पहनो, खूब व्यापार बढ़ाओ, ये नहीं बोल रहा है। तुमको बोल रहा है पहली चीज क्या है, तुम इंसान बने ना, मानव बने तो अतिमानव बनो पड़े। अतिमानव क्या है, मन के परे चले जाना, अतिमानव बनना है। मन के परे जाना, जागृति से जाना, होश हवाश काम रख के जाना तो ठीक है। बेहोश का हालत में तुम लीन हो गए या निशा में रह गए, वो जाना नहीं है। उसमें मजा है, उससे चलो। ये सच्चाई होना, ये सत्यनिष्ठा तुम्हारे अंदर होना कि तुम बराबर ठीक तरीके से बराबर चलते चलो, आगे बढ़ते जाओ। उससे क्या होता, तुमको एक प्रकार की शांति मिलेगी अंदर। भगवान गीता में यही बात बोले, उन्होंने बताया अर्जुन को, अर्जुन मैं तो अवतार लेता हूँ, कब लेता हूँ, जब ग्लानि आती है, सब लोग बेहोश हो जाते, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। इंसानियत का रास्ता, इंसान का रास्ता किधर है, या धर्म का रास्ता वो लोग किधर है, ये जब मालूम नहीं होता ना, उस वक्त मैं धर्म स्थापना था ये संभव में युग युगी, हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। बार बार मुझे आना पड़ता है, क्यों, मैं सुधार के जाता हूँ। ये फिर पहले अपने लीग पर आ जाते ये मानव जाति, इसलिए मुझे आना पड़ता है। उसको अपन भूल गए, अपन गाने सुनते, भगवान थोड़ा इंसान बन के तो देख बोला। अरे इंसान, सब इंसान में उन्हें बैठा हुआ है, उन्हें बन के देखने का क्या है, उसको मालूम नहीं है। वो गाना गाता है उसने कि इंसान बन के देखने का क्या है, सब इंसान में उन्हें भला हुआ। अगर उन्हें नहीं है तो उसको इंसान बन के देख बोलो, उन्हें है और उसके परे, इंसान के परे भी है, वो परे है तो उसको तुम पकड़ो। अब अपने अंदर है बोलते, परे है सो वाले को काय को पकड़ना, अपने अंदर है ना, परे है तो क्यों पकड़, अपने अंदर भगवान बैठो, क्यों पकड़, ऐसा शंका हो। अच्छा अंदर वाले को देखो, अंदर वाले को देखता है। एक आदमी बोलता है, शंका लिखा, क्या अजी तुम्हारे पास आकर भगवान है, तुमको भगवान के सहारे जी रहे, भगवान के अंदर ही तुम है, भगवान हर जगह है तो तुम भगवान के अंदर है, तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम भगवान के अंदर है, भगवान के सहारे जी रहे, और क्या प्रतीक्षा करना, और क्या पकड़ना। देखो तुमको बहुत मजे की बात है, सोचो, उदाहरण है, उस पर शंका तुम, मन की आदत क्या है, दुनिया भर की शंका निकालता है। दुनिया भर की शंका का समाधान होने के बाद भी फिर शंका रहती है दुनिया में। पृथ्वी पैदा हुए से पृथ्वी अब तक चलती है शंका से, और शंका निकालता ही है आदमी। लेकिन थोड़ा अपन सोचना और विचार करना, ये शंका बराबर है। अगर किसी बच्चा है, अगर छोटा बच्चा है तो मालूम नहीं, किसी छोटे बच्चे को तुम जानते ना, पानी, पृथ्वी खोदो, पानी अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, आकाश में भी पानी है, जब भाप बन के जाता पानी रहता, महासागर में पानी है, तुम्हारे घरों में भी पानी है, घर भरा हुआ, सब जगह पानी है, पानी। और तुमको प्यास हो रही है, अगर तुमको कोई बोला, अरे तुम्हारे अंदर पानी है, पी लो ना जी, मेरे अंदर पानी नहीं जी। अगर बच्चा बोला मेरे प्यास हो रही है, अम्मा पानी दो मेरे को, नहीं मैं पानी, वो काम नहीं समझा अम्मा, एक अम्मा सनकी रहती, धुप्पा है, बच्चे मदरसे से आते, पानी दो, उन्हें कुछ बात करते थे, गाड़ी पानी जरा छेड़ देते, फिर बात करके थे, करते करते अम्मा चिड़ को आई। बात को सुनो मेरे अच्छी तरह से, उदाहरण छोटा है लेकिन बहुत मार्मिक उदाहरण। वो बच्चा बोलता पानी दो, उन्होंने एक थप्पड़ मारते बच्चों को उठा के, मारते बच्चा बिलक बिलक कर रोता, मैं पानी मांग रहा हूँ, पानी दो, फट 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 रोता। उसके दांत में से जब पानी आया, उसको तो प्यास की जरूरत है, पानी की जरूरत है, थप्पड़ मारते हो, पानी कहाँ से आया जी आंख में, इसका जवाब दे दो मेरे को। उसको तो पानी की जरूरत है, उसको पानी कम पड़ रही है। जब बच्चों को प्यास लगी और थप्पड़ मारे, उन्हें रोता है तो पानी नहीं करता, उसकी आंखों से गड़ 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 रोता, मेरे को पानी मांगे तो नहीं दे, मेरे को पानी होना, पानी बहुत रोता, पानी कहाँ से आया, वो पानी काम का नहीं जो तुम्हारे अंदर है, समझे ना, इसे परे का पानी होना, ये कहना है मेरे को। तुम्हारे अंदर भगवान बैठे और तुम्हारे 3 गुणों में लिपटे, खामोश अंदर डुबके मारे, तुम जब एकाग्रता से शांत स्थिर रह के उसके साथ जाते, उसकी प्रतीक्षा करते हो, तो परे का भगवान जरा टच करता उसको, जब वो जग जाता, परा शांति आती है, वो काम का है।
वो तुम्हारे काम का है, तुमको शांति देगा और आनंद देगा। वो बच्चे को बोलेंगे मैं थप्पड़ मारी, पानी तो तेरे पास ही पीले बोल के अम्मा बोली तो बच्चा क्या बोलेगा? कुछ भी बोले मेरे पानी नहीं दे रहे, रोना बंद नहीं करेगा। फिर जब तुम गिलास और पानी उठा के घड़े में का देंगे वो पिएगा, फिर वैसा बोला मेरे क्यों मारे, मैं पानी मांगा, तुम उससे बातें कर ले, मेरे को मेरा जान उखड़ा, पानी नहीं दिए, बताओ। ऐसी बात है बाबा, इसको सोचो, तुम्हारे अंदर भगवान है, लेकिन तुमको कब मिलेगा? तुम उसको रिझाओ। परे भी है ये व्यक्तिगत आत्मा, विश्वात्मा और विश्वातीत आत्मा, विश्व के परे का आत्मा। तीन बताए इसी गीता में बताया, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीन पुरुषों को पहले सोचो। ये मतलब बोली सत्यनिष्ठा है, ये सत्यनिष्ठा को सोचो, ये साइंस है। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष साइंस है, तुम्हारा साइंस है। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति साइंस है बता रहे। अपरा प्रकृति को क्या बताए? आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 है। अष्टधा प्रकृति, अष्टधा कृष्ण बताए कि 8 सूर्यों से एक अपरा प्रकृति बनेंगे। परा और जीव चेतन प्रकृति, ये 3 चीजों से चेतन परा प्रकृति है। ये ज्ञान बताए, साइंस है। ये साइंस को अपन संबंध कैसा है बताने के बावजूद भी हम उसको भूल रहे और कानून से ओझल कर दे रहे, अपनी सत्यनिष्ठा दूर रख रहे, अपन उसको ढूंढने के लिए लापरवाही कर रहे, आलस्यता में गिर जा रहे। हम हमारी तामसिकता हमारे अंदर छा जाने से हमारे प्रभु हमारे लिए छुप गए। इसलिए छुप गए कि तुम अच्छी तरह से उसको एकाग्रता से ढूंढना और प्रेम से ढूंढना, ढूंढ के निकालो, उसमें मजा है। जब उन्हें बन जाता चोर, तुम बन जाते मालिक। आंख मुचानी ऐसे ये उसको उन्हें छुप गया ना, अच्छा तुमको होता ढूंढ के निकालो। जब तुम ढूंढ के निकालो फिर वो माल के तुमको देता, फिर तुमको फिर तुम कहीं भी काम पड़ो कि तुमको काम देता। ऐसा सोचो। इसे यहाँ बोलते सत्यनिष्ठा के लिए तुम क्या करो, तो ढूंढो। इसे गीता में कहे कि अरे ईश्वर कहाँ है? हृदय में छुपा हुआ। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसको शरण जाओ जो हृदय में छुपा। तो उसके शरण जाने से क्या होता है? परम तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। आपको शाश्वत स्थान मिलेगा, परम शांति मिलेगी, वो यहीं मिलेगी। शरीर छोड़ने के बाद, तुम जीव चले जाने के बाद नहीं, तुम कहाँ बोल सकते तुमको शांति मिली? तुम अपने भाई को बोलेंगे और किसी खास लोगों को बोलेंगे जिसको शांति होना चाहिए, वो भी मिलती है शांति, उसमें अभ्यास करो, ये बता सकते। इसे यहाँ बताए कि पहले तुम्हारे अंदर वाले को तुम पकड़ने की कोशिश करो और परे रहते हुए भी ठीक तरह से तुमको दर्शन देता है, तुमको उभारता है। क्या बताया? सोचो बोलते सबसे पहले तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में एक भी दिन, एक भी घंटा, यहाँ तक कि एक भी मिनट ऐसा नहीं है जबकि तुम्हें अपनी सच्चाई को सुधारने या तीव्र बनाने की आवश्यकता न हो। तुमको सच्चाई, अपनी अभिष्ठा को तीव्र, सच्चाई को सुधारना और तीव्र बनाना दिन भर आवश्यकता न हो। 1 मिनट भी ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि तुम भगवान को धोखा देते हो, ये नहीं कहती मैं कहती क्या, कोई भी आदमी भगवान को धोखा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? तुम तस्वीर कर लो कितना भी, मैं रिश्वत नहीं खाया, मैं फलाना काम सही पर किया, मैं झूठ नहीं हूँ, ऐसा तुम कुछ भी तस्वीर करो, लेकिन वो क्या है? वो गलती है। तुम सत्यनिष्ठा पर नहीं हो। कोई भी आदमी भगवान को धोखा नहीं दे सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़े असुर भी, बड़े से बड़े राक्षस भी भगवान को धोखा नहीं दे सकते, असुर भी नहीं दे सकता। जब तुम यह समझ गए हो तब भी तुम अपने दैनंदिन जीवन में ऐसे क्षण बराबर पाओगे जबकि तुम अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हो। या अपने आप को धोखा देना क्या है? एक प्रकार का समझौता कर लेना है। जैसा मैं आज कहा कि बड़े बड़े लोग हैं, रिश्वत खाते हैं, उनके पास खजाना भरा हुआ है। एक आदमी एक बार लीडर बनते, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का मकान कहाँ से बनता है? सोचो। तुमको एक ही बात पूछता हूँ, तुम कोई जवाब दे सकते क्या? या 6 महीने के बाद जवाब देना। लाल बहादुर शास्त्री ने कहाँ बंगला बंदा, कहाँ उसका ये है? कहीं उसके पैसे है?
क्या आ गया नहीं आया था, इतना बस है समझने के लिए। बाहर हो या अंदर हो, सत्यनिष्ठा, सत्य और एकाग्रता की चीज ऐसी है जो भगवान को भी पकड़ सकता है, भगवान को अपने ताबे में रख सकता है। माता जी बोलते तो उसके लिए सीमा सत्यनिष्ठा होना और पूर्ण एकाग्रता होना। वो भगवान बोलते जब ये मेरा है, मेरे बीवी से, मेरे लक्ष्मी से जो ललचा था वो गुलाम है बोले माया का, और माया में बहकते चले जाएगा। ये मेरे तरफ आने के लिए उसको मैं बहुत महंगा पड़ूंगा, आएगा नहीं मेरे तरफ। जब माँ लक्ष्मी को माँ समझेगा और उसके पास थोड़ा सा पेट भरे तो दूध देगा, बाकी हट जाएगा वो माँ से, जैसा छोटा बच्चा हट जाता, वैसा जो अपनी जिंदगी शांत और स्थिर रखता, थोड़े में मजेदार रहता और भगवान को पकड़ सकता है, वो अपने बाप को पहचानता। ये बातें बहुत रास की और बहुत सही बातें हैं। अपन इधर नहीं गुमराह होते तो उन्हें बताते तुम भगवान को धोखा दे रहे, मैं ऐसा कह रही हूँ बोल के समझेंगे, बोलते माते नहीं नहीं, भगवान को धोखा नहीं, तुम अपने आत्मा को और खुद को ही धोखा दे रहे। मैं सच पर हूँ, मैं ठीक हूँ, नहीं, सच पर नहीं। अगर संपत्ति है सब है तो मालिक की है, आपने कुछ नहीं है। अपन एक दिन यहाँ से शरीर प्राण मन सब छोड़ दे के चले जाना पड़ता है। वो मालिक का अपना जो अंश जीव डाला ना उसको खींच लेता है। उसको कोई ऐसा अब तक कोई मैं कर पैदा न हुआ कि अरे जाओ मत फेवर आदि, एक 10 साल काम है तुम्हारे से, नहीं ठहरेगा वो। जहाँ का वहाँ काम फेर दे के चले जाता है, उसका टाइम आते ही। इसलिए हम बताते कि सत्यनिष्ठा एक और चीज़ है जो भगवान से चिपके रहो और चलते रहो। सत्यनिष्ठा के लोग ही ऐसा बोलते कि मैं चले जा रहा हूँ छोड़, जैसा ये उस कोठड़ी में से इस कोठड़ी में जाते, जैसा ये गांव से दूसरे गांव में तबादला होता, ऐसा लोग जानबूझ कर शरीर छोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो वो लोगों में है वो शक्ति और जानबूझ कर आते, और वैसे लोग भारत का या मानव जाति का उद्धार कर सकते। अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हो, ये न मत करो, भगवान तो धोखा खाएगा नहीं। अपने आप को, आत्मा को धोखा अपन देते हैं जरूर, तो चल रहा हूँ बोलते कि नहीं, प्राय स्वाभाविक रूप में ही तुम जो कुछ करते हो उसके पक्ष में युक्तियाँ पेश करते हो। हम जो कुछ करते ना उसके पेश में हम उसके सफाई दे देते, क्या हम ऐसा नहीं करते थे जी, गलत बात, इसलिए हमको ये करना पड़ा, नहीं तो हम क्या को करते थे, ऐसा होता है। इसे बोले ये तो बात चल रही दुनिया में, सबको मालूम है, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत है। इसलिए माता जी एक वाक्य में कह दी कि तुम जो कुछ करते हो उसके पक्ष में युक्तियाँ पेश करते हो। सच्चाई की सच्ची कसौटी, यथार्थ सच्चाई की एकदम कम से कम मात्रा यही है कि एक दी हुई परिस्थिति में होने वाली तुम्हारी प्रतिक्रिया के अंदर आया तुम सहज भाव से यथार्थ मनोभाव ग्रहण करते हो या नहीं, और जो कार्य करना है ठीक उसी कार्य को करते हो या नहीं। जब उदाहरणार्थ क्या बताए, ठीक उसी कार्य को करते हो या नहीं। मेरे बात को सीरियस में मत लो और इसमें मत लो, सच्चाई का हद तक लो। देखो एक आदमी के काम बता, भाई एक चोर है, चोरी कर लिया तुम्हारे पास, 50 लाख की चोरी कर लिया, भाग जा रहा है, पता लगा कोठा को वो चोरी कर रहा है, उसका वो कोठा क्यों मना, वो चोरी पकड़ना सरकार को दे देना, बरी हो जाओ, पकड़ा जाना। वो कोठे गया, उसको पता लग गया, पकड़ लिया और उसको बात कर लिया कि भाई तू चोरी करना, और साहब क्यों, वो फिर और डर जाता, क्यों साहब, फिर सरकार को दे देना, क्या फायदा, सब सरकार को दे देना, सरकार कौन से सकते, तुम्हें 25 लाख दे दो, मेरे 25 लाख दे दो, हो गया, मर्जन हो जाओ। फिर 10 लाख हुई चोरी, बोलो पकड़ो, बाकी कौन लेगा, क्या मर, ऐसा बोलते कुछ भी तशा करके ख़त्म करा, 50 लाख जाके 10 लाख जमा करा दीजिए, बाकी बांटे के खत्म। वो सच्चाई है क्या, तस्वीर है वो अपना काम किया क्या, बराबर को किया नहीं किया। तुम लड़ने के लिए हिंदुस्तान में हथियार खरीदो, बहुत पैसा कितना भी तो बहुत अच्छा हथियार खरीदो, चीन वाला हो, कौन सा देश वाला हो मुझे मालूम नहीं, याद नहीं है मुझे। तुम पैसे देके पैसे रिश्वत खा गए, डुप्लीकेट हथियार सब खरीद लिए,
तुम जिस काम पर तुमको मुखर किए वो काम झूठे तरीके से निभाए, उसका नाम सत्यनिष्ठा या सच्चाई हो सकती है क्या जी? छोटा आदमी हो बड़ा आदमी, यहाँ कीमत करके दुनिया के अंदर मनुष्य बना है सत्यनिष्ठा, एकाग्रता, सत्य के साथ। और हर व्यवहार में देखो, कभी भी आपस बातचीत करो छोटे बड़े से, तुम पहली चीज ये बोलती, वो फैशन होगा कि वो हम कर रहे। मैं गाड़ी पे बराबर आ रहा हूँ, लेकिन तुम आते ना, सच्चे भाई मैं आता हूँ, क्या लफ्ज बोला, फलान टाइम को मेरी गाड़ी जाना है, यात्रा, वो गाड़ी को मैं आ रहा हूँ। तुम आते क्या वो टाइम पे, तुम्हारे लिए राह देखता हूँ, तुम नहीं आते, तुम आते बोल नहीं तो मैं यही गाड़ी को जाने वाला था, मैं रात के गाड़ी को जा रहा हूँ, यात्रा जा रहा है मुझे तिरुपति। तुम आता हूँ रात के गाड़ी को फुर्सत नहीं, वो तो मैं ठहरा हूँ तुम्हारे लिए, तुम आते ना, पक्का है ना आने का, वो सच्चे में आता हूँ। और इन रात को जाके बैठकर वो दोस्त नहीं आया, रिजर्वेशन मैं निकाल तो तुम्हारे से पहले बोल जाओ, और रिजर्वेशन नहीं, वो आदमी आता नहीं जाता है, तो सत्यनिष्ठा है क्या, सच्चाई है क्या? फिर उन्हें सफाई देता, मैं इसलिए नहीं आया, उसलिए नहीं आया, वैसा हुआ वैसा हुआ, वो क्या सत्यनिष्ठा है? उसको सच्चाई कहते हो कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझे? ये ऐसी चीजें भगवान के मार्ग पर जो जाना चाहता है, भगवान को जो पकड़ना चाहता है, भगवान को जो देखना और एकता रखना चाहता है भगवान से, वो लोग उसके तरफ नहीं जा सकते। उनकी दिल की सफाई होना, चेतना स्वच्छ और निर्मल होना, वो निर्मल चेतना के लिए बहुत जल्दी मिलता। हमारे संत तुकाराम जी बोले, क्या बताए, गंगा जल के जैसा। गंगा जल में कीड़े मकोड़े कम रहते, आप तो गंगा बजा दिए, उसका भी लोग गांव के मोरियां छोड़ के, वो अलग बात है। लेकिन पहले का वर्णन क्या है, जैसी गंगा वाहे तैसे जाचे मन, भगवंत जाना त्यांच्या जवळी। जब उसकी गंगा के जैसा मन रहता है, भगवान उसके पास खड़े हुए रहते हैं। गंगा जल के जैसा मन, स्वच्छ निर्मल रहना। गंगा जोर से नहीं बहती, महासागर और लाट मारते रहती है, महासागर बड़े बड़े लाट मारते, धड़े महासागर या मद्रास वगैरह जब सागर देखने जाओ, इतने जोर से बड़े बड़े लाट उछलना शुरू होते, उसकी आवाजें आती जोर जोर से। गंगा में ऐसी आवाज आती क्या नहीं, शांत तो बहते रहती है गंगा, और पानी निर्मल रहता है। इससे जैसा ऐसा मन है जिसका, उसके पास भगवान है बोलते। ऐसा मन हम मानव जाति का अब तो नहीं रहा, अब नहीं है होंगे माइकल 100-200 में एक आध कोई, वो अलग बात है। लेकिन क्या कहते हो ना, जैसी गंगा वाहे तैसे जैसे मन, त्यांच्या जवळ जाना, त्यांच्या उभा भगवंत, उसके पास भगवान रहते हैं, खड़े रहते बोले। उसको क्या होना, मन साफ, क्या बोलिए, सत्यनिष्ठा का मतलब सच्चाई पर होना, सच्चाई पर रहने से बराबर वहां रहते। इस बात को अपन क्या कर देते, अपनी दृष्टि से ओझल कर देते। ओझल करने से भगवान नहीं मिलता। भगवान तुम्हारे पाप कितने हैं, तुम आज से कितना पाप किए, कितना झूठ बोले, तुमको क्या क्या सजा देना, यही सोचता रहता बोल के अपन समझते, ये नहीं सोचता। अगर ये सोचता है तो भी सोचता होगा, लेकिन जब तुम उसको माफी मांग के उसके ध्यान में बढ़ते, तो बुलाते हैं, मैं ये करना नहीं चाहता, मुझे सहायता करो बोलता है, झूठ पर रहना नहीं चाहता, मुझे सहायता करो। ऐसा जब गिड़गिड़ाता तो उसकी दया बहुत भारी होती है, वो दया कर देता, तुमको बराबर दिखता, लेकिन रोज आना तुम उस अभ्यास में रहना, तब होता है। एक दिन अभ्यास किया, 10 दिन छोड़ दिए, कोई टाइम वो तुम्हारा कोई टाइम नहीं, सच्चाई से बात नहीं करे, कोई टाइम कोई काम भी करे भगवान के सच्चाई से नहीं करे, ये सब बातें क्या है, ये सब बातें भगवान से दूर ले जाने वाला एक पाप है। पाप क्या है, ये लोग पूछो पाप क्या है, माता जी को पूछो पाप क्या है। जो चीज, जो चेतनाएं, जो विचार तुमको भगवान से दूर ले जाते हैं, वो पाप है। बस जो विचार, जो चेतना, जो आचरण तुमको भगवान के नजदीक लेके भगवान से मिलाते हैं, उसका नाम पुण्य है। जो भगवान को मिला देता है वही पुण्य है, भगवान से दूर ले जाना वही पाप है। इसको ध्यान में रखो बोले, उसकी व्याख्या ऐसी की। तो हम सोचना कि कैसा चलना ठीक। अगर हमको जरूरत है भगवान की तो चलो, ऐसा नहीं जरूरत है, मर्जी आपको बताते हैं। सच्चाई की सच्ची कसौटी यथार्थ, सच्चाई की एकदम कम से कम मात्रा, बस यही है। एक दी हुई
एक दी हुई परिस्थिति में होने वाली तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, प्रतिक्रिया के अंदर, एक दी हुई परिस्थिति में होने वाली तुम्हारी प्रतिक्रिया के अंदर आया तुम सहज भाव से यथार्थ मनोभाव ग्रहण करते हो या नहीं, और जो कार्य करना है ठीक उसी कार्य को करते हो या नहीं। अब मैं जैसा बताया, सरकार ने तुमको खुफिया मुकर्रर किया, 50 लाख की कहीं चोरी हुई, वो खुफिया को पता लगा, उन जाके अगर 25-25 लाख दोनों बांट लिए, 50 लाख गायब कर दिए, और जब गलत है साहब, चोरी वोरी कुछ नहीं है, उसका रिपोर्ट मान ली, चुप बैठे। वो जिस काम पर तुमको मुकर्रर किया गया वो परिस्थिति के तुम बरोबर काम किए या गलत किए, उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, तो वो गलत काम है, सत्यनिष्ठा नहीं हो। सत्य पर अगर निष्ठा है, ऐसे अंदर चलो। तुम मान लिया ना भगवान है, फिर पकड़ो। तुमको मालूम है ना भगवान है, क्या जी मेरा मन बहुत चंचल है, तुम्हारा मन चंचल नहीं। तुम चंचल मन को कहाँ से आ रहा है देखना नहीं चाहते। तुम्हारे अंदर कोई विचार आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो देखना नहीं चाहते। तुम चुपचाप बैठो एक मूर्ति पर, एक ओम पर या किसी पर, तुम इस पर अपना मन को लगा के बैठो, चुपचाप उसी को देखो, कुछ मत सोचो। ऐसा शांत बैठो कि कुछ मत सोचो। भगवान हर जगह इसमें है, और है वो प्रकट होकर मुझको परम शांति देगा, मुझे बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, ऐसा प्रकट होकर बोलेगा। वो क्या बहरा नहीं है, रूप रंग रखते हुए रूप रंग नहीं है, बातचीत करने वाला है, बातचीत के परे भी है। ऐसा प्रभु अजब है, अनंत सद्गुणों से भरा हुआ है, वो मुझे मिलेगा जरूर। ऐसा अगर हम तुम्हारी पहुंच हो गई, ऐसा ज्ञान तक तुम पहुंचे हो, शांत स्थिर उसी प्रतीक्षा करो, वो बराबर आपको मिलेगा। लेकिन सत्यनिष्ठा से करो, वो है मिलेगा, उसी को देखते रहो, शांत देखते रहो। कोई विचार दूसरे मत आना, वो विचार दूसरा आना, उसको ज्यादा देर अपने में रमने देना, उसी का नाम पर्दा है, उसी का नाम माया, उसी का नाम मोह। तुम ज्यादा उससे जो बात करते ना, जो कुछ विचार आलोचनाएं आती तुम्हारे अंदर, उससे बार बार बातें करके उसके अंदर गुमराह कर देती है तुमको, उसका नाम है माया और मोह है। इसमें से छोड़ना कठिन बोलते हैं माता जी, लेकिन तुम जब भगवान को रिझा कर तुम वो करना चाहे ना सच्चाई के साथ, तो बहुत अच्छा जल्दी पहुंच जाते हो। इसलिए ये सत्संग क्या है, सत्य को मिला देना है सत्संग। सत्य को मिलाने का रास्ता क्या है, सत्य को कैसा मिलना, किस भाव से मिलना, किस तरह, उसका तरीका क्या है, ये अच्छी तरह से खोल खोल से समझ लेना पड़ेगा। कोई चीज बनाने का अच्छा खोल के अच्छी तरह से पढ़े नहीं, और एक दो बार बनाते हो खराब भी हो, तो फिर उसको अच्छा बनाते हो, जब अपन सीखने लगे तो बराबर उसको आ जाता। गलती जाएगी पहले, लेकिन बाद में उसको जरूर आ जाता। अच्छा, कोई गाना बजाना सीखता है तो एक दिन में आ जाता है, गाना बजाना नहीं आता, तो रियाज करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसी तरह से तुम अपने मन को जब सीधा और शांत कर लेते, वो तुमको मोक्ष बराबर मिल जाता। मोक्ष कहीं से आकाश से नहीं आता, मरते ही मोक्ष को चले जाएगा ऐसा। दान और धर्म से तुमको मोक्ष नहीं। दान धर्म क्यों बोल रहा हूँ, तुम उसको धर्म मानते हो, खूब पैसा दे देना दान धर्म है, कुछ नहीं। प्रभु यही बोलता कि वो पैसा मैं तेरे पास दिया था, एक तरीके से तो कमाया, उसको दान में लगाया। मैं क्या तेरे को लगा बोला था, मैं इतना पैसे कमा बोला था तेरे को? आपके पास क्या जवाब है? तेरे को खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, बाल बच्चों सबको लबालब रहने के बाद आगाव धंधे कैको करके आया, जो मैं तेरे पास रात दिन 100 साल तक राह देखते हुए बैठा, मेरे को क्यों नहीं पकड़ा, मेरे से क्यों नहीं मिला? वहां मेरे से और काम लेना था दुनिया के अंदर तेरे से, तू मिला क्यों नहीं मेरे से? वहां क्यों चोरी किया? रास्ता बताने वाले तो नहीं मिले थे क्या दुनिया में? मेरे महात्मा लोग हैं, मेरे भक्त है, बहुत से लोगों को मैं भेजा और मैं भी बार बार अवतार लिया। मेरे ग्रंथ है, मेरे तरीके है, मेरे शास्त्र है, वेद है, सब है। इसमें से तू क्या क्या सीख किया और क्या सीखा है? ऐसा अगर तुमको पूछा सूक्ष्म जगत में, आपके पास क्या जवाब है बोल के माता जी बता दी। इसके जवाब अपने को देना है, समझ कर अपनी जिंदगी में ये भी सोचना कि इस लोक को अपन पूरा करना नहीं है। अपन आध्यात्मिक लोक के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम जरूर अभ्यास करना। हर मनुष्य का एक कर्तव्य है। हाँ, वो धर्म यही धर्म है। हर मनुष्य का क्या धर्म है? अपने अंदर के भगवान को छू लेना, उसके साथ एकता रखना, ये हर मनुष्य का धर्म है। इसको हम छोड़ देने से
पाप कर रहे हैं। इसको हम पकड़ लेने का रास्ता पकड़े तो पुण्य में है, बस इसको समझो। तुमको जिस भाव से, हम परसों एक पुस्तक पढ़े, उसमें क्या लिखा गया कि भाई देखो, जिस वस्तु को तुम अपने नजदीक देखने से तुमको भगवान की ओर जाने के लिए अगर तुमको रास्ता खुल जाता है, तुमको सहूलियतें अगर मिल जाती हैं, तो वो चीज तुम जरूर अपने पास रखो। ठीक बोल रहे। अब अपने अपने पास घड़ियाल रखे, जेब में का एक, अंगूठी में, और यहाँ मंगल को घड़ियाल रखे। 3 घड़ियाल भी भरो टाइम दे। हम टाइम देख के क्या कर रहे हैं? भगवान की तरफ जा रहे। घड़ियाल हमको भगवान तरफ ले जा रहा। अरे हमको काम करना है, वो काम करके लिए कर रहे, भगवान के लिए कर रहे। नहीं जी पैसा कमा, पैसा करके लिए कमा रहे। अरे पेट को नहीं होना। अच्छा पेट को खाना खा के कुछ कर रहे, क्या फराक है? सिनेमा वगैरह वो सब देखे, टीवी वी देखे, जुआ खेले, मटका खेले, रंडीबाजी करे, दुनिया भर के दावतें बढ़ाए, बड़े बड़े लोगों से दोस्तान रखे, अपने पास बुलाए करे, उनको हाथ डाले, उनके पाँव पड़े, वो अपने पाँव पड़ाता और किसी से। इसी में अगर अपन मगन रहेंगे, हम पैसे से क्या कर रहे? कोई चीज तुमको अगर भगवान की तरफ ले जाती है, वो मदद करती है तुमको ले जाने के लिए, उससे तुम ऐसा मदद लेते हैं, तो वो चीज तुम अपने पास रखना जरूरी है, और रखो जरूर, उसमें पाप नहीं। तुम मांस पक्षी खाते हैं, अगर वो खाने से तुमको शक्ति मिलती है और भगवान की एकाग्रता मिलती है और भगवान को पकड़ लेते हैं, जरूर खाओ। समझे? रामकृष्ण परमहंस लिखे, मैं तुमको बता दो पुस्तक। और कोई गौमांस खाता है तो खाने दो, बोले कोई पाप नहीं। और उन्हें रात दिन भगवान के निशा में और भगवान 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 यही बोलता है, जो खाने को नहीं मिला गौमांस खा लिया समझो, या खाता ही है, उसको आदत है, गौमांस के बगैर नहीं खाता, और वो खा लिया है और भगवान के अंदर निमग्न है, कोई पाप नहीं बोले उसको। मेरी बातों को अच्छा समझो, मैं क्या समझा रहा हूँ। तुम्हारा देश हो, तुम्हारा रहन सहन हो, मकान हो, कुछ भी हो, अगर तुम ऐसी चीजें तुम्हारे पास रखो कि तुमको टेंशन करके तुमको चंचल न बनाए, तुम इजी जिंदगी दो, ये चीज है, अच्छा है, किसी भगवान के रहने दो, इसको देखो, भगवान का नाम लो, काम करो, इसको स्वच्छ करते हो साबुन ला के भगवान का नाम लेते हो, करो, सुखाते हो उसका नाम लो, अपने पास रखे तो लो, ये चीज उसकी है, समझ के याद रखो। अब रात दिन तुम हर एक काम के भगवान का है, मैं भगवान के लिए इसको रख रहा हूँ बोल के समझे, जब वो तुमको मदद करेगी। तुम जब भगवान के लिए बोले 10 मिनट जब ध्यान को बैठे, तुम रात दिन को हर काम में हर चीज के साथ तुमको वास्ता पड़े, तुम जब भगवान का नाम लिए, तब तुम्हारा दिल कहाँ गया? तुम कान हृदय में लगाए, भगवान को बुलाते गए, और तुम ध्यान को बैठे 10 मिनट, तो 10 मिनट का ध्यान नहीं बनता, 10-12 घंटे का तुम्हारा ध्यान बन गया, और भगवान तुमको इजी मिल जाएगी। इसमें पैसा टका लगने का नहीं, तुम्हारे दिल की एकाग्रता का सवाल है, तुम्हारे जो स्थिर शांत परिस्थिति का सवाल है। ये कर सकते क्या हम लोग? ये सोचो। ये माताजी पूछते मांगते हैं माताजी कि हमको ऐसा सहायता करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो हमारा जीव डाले सो भगवान मेरा अंश, भगवती माँ है वो श्री माँ पंचरी की, वो कहती है कि मेरा अंश जो जीव है सब मानव जाति में डाली हुई है, उसको अगर तुम पकड़ना है, उसके जरिए मेरे पास आओ, उसको पकड़ना है तो तुम हर एक चीज इसलिए रखो कि उसको पकड़ने में तुमको मदद दे सको। तुम खाना क्यों खाते हो? जिंदा रहने के लिए। जब जिंदा रहते हो तो तुम क्या करते हो? फिर कमाने के लिए। कमाते क्या को? खाना खाने के लिए। खाना खाए को आते जिंदा रहने के, बस इतना, और कुछ भी नहीं। ज्यादा नाम होना तुम्हारा, नाम होने के लिए क्या करते? पहले बीवी को बचने और एक बीवी करते, उसको नहीं तो और एक बीवी करो, उसको भी नहीं और एक बीवी करो। ये तुम्हारे सामने सबक है आज परिस्थिति का। वो क्या? वो नाम होने का, मेरा नहीं मर गया तो मेरे नाम से चिराग जलाना। क्या होने का चिराग जलाते? 12 घंटे एक चिराग ऐसा लगा, उसको कोई जलाओ कि मत जलाओ, बराबर रोशनी दे रहे सूरज की और चांद की, कोई रोशनी उसकी कम नहीं कर सकता। अपने नाम से चिराग जले क्या नहीं जले क्या? उस एक चिराग जलना है, भगवान की ज्योति, वो सबके अंदर अगर जग गई तो माता बोलते बस हम हम कामयाब। सब मानव के अंदर अगर ज्योति जग रही है वो बहुत कामयाब है। वो जगाने के लिए क्या करना? आत्म जागृति। खाली शब्द बोलते, बड़े बड़े लोग भी लिखे, बड़े टेबल पे मारते हैं जोर जोर से, आत्म जागृति होना। क्या मतलब है उसका आत्म जागृति? कहा आत्म बुरे काम छोड़ दो, आत्म जागृति होती। बुरे से बुरे जो गफलत के काम, बुरे बुराइयां सब तुम जैसा जैसा त्याग करो। प्रपंच मत करो, ऐसा नहीं बोल रहे। दशरथ राजा 3 विवाह किया, लेकिन बुराई नहीं किया दशरथ राजा, याद रखो।
3 लड़के थे, उसके बाल बच्चे कैसे थे? बाप बूढ़े जैसा माने। आज हमारा बच्चा बूढ़े जैसा नहीं मानता, उन्हें बोलता मैं बूढ़े जैसा मानता कि नहीं, बूढ़े ने तो घर से बाहर निकालने और क्या, इसलिए कमाए तू, मेरे लिए कमाए, मैं आज लायक हो गया, 20 साल की उम्र है, मेरे को सब दे दे। क्या समझ रहा बेटा, 10,000 का जमाना समझ रहा क्या? वो राम था, बनवासी चले गया, सुनाऊंगा भोला भाला, नहीं MA पढ़ा ना BA पढ़ा, उसको ऐसे पढ़ा नहीं मट्टी, उसको क्या अकल थी राम? मैं सब पढ़ के इंग्लैंड रिटर्न फॉरेन रिटर्न होके आया, मैं तुमको लात मार के अकल दूंगा, मेरे नाम से सब करो अभी हयात में, तुम कब मर जाते क्या मालूम, तुम्हारा भरोसा क्या बोलता है? अच्छा बेटा बाप को रामायण पढ़े हैं, कुछ समझे रामायण, वैसा बच्चा पैदा करे नहीं, बस इतना बस है। बोलते समझो, अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को चक्कर में मत डालो बिराओ जी। अपने को अगर बराबर सीधे रास्ते पर ले जाना है, अपने आत्मा का आप उद्धार करो, गीता कहती है करना है ना, तो हिसाब से चलो, तुम्हारा आत्मा को तकलीफ ना हो, तुम जिन जिन लोगों को अपने आसपास रखे उनको भी तकलीफ ना हो, माफक चलो, ठीक चलो, समता में चलो। ठीक चलते हो तुम क्या करो, धीरे 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 भगवान की ओर बढ़ते जाओ। तुम प्रपंच करो, ऐसा प्रपंच करो, एक ही बात में बोलिए माता जी, ऐसी चीजें ऐसा प्रपंच करो वो तुमको भगवान की ओर ले जाए। भगवान के आड़े नहीं आना, संकट पैदा नहीं करना, ऐसा नहीं होना। जब ऐसा होगा वो उसका नाम प्रपंच ही परमार्थ है। जब वो परमार्थ है वो धर्म है, और ये धर्म तुमको नहीं मिला, और ये धर्म का चलने के लिए अगर अपने पास ज्ञान नहीं है तो हम सब अधर्म में ही है। फिर हम हिंदुस्तान के रहो, पाकिस्तान के रहो, इंग्लैंड के रहो, कुछ भी रहो, हम मनुष्यता को छोड़ दिए बोल के समय। श्री कृष्ण भगवान बोले मैं भक्त प्रणश, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। वो जात पात का कुछ नहीं बोले, सब स्वाभाविक बोले, मेरे भक्त अगर कोई है किस जात का क्यों नहीं होता। न मैं भक्त प्रणश, मेरा भक्त जो है दुनिया के अंदर किसी प्रकार से भी नाश नहीं होता, वो अमर रहता है। वो जानबूझकर मेरे काम करने के लिए आता, मेरे साथ लिंक रहता है, वो उसको उनके कामा मेरे को मालूम, मेरे कामा उनको मालूम बोलता है। वो किसी साधारण मानव की बुद्धि में नहीं आएगा उसका काम, साफ बताता है गीता के अंदर। उसके लिए मैं आता हूँ, वो मेरे लिए है मेरा भक्त, ऐसा कहते हैं। इसे यहाँ क्या बताए, सच्चाई होना, एक निष्ठता होना। एक निष्ठता क्या है, एक निष्ठा रखो भगवान पर, उसी को पकड़ने की कोशिश करो, उसी के साथ एक रहो। इसलिए जो काम करना चाहते हो उदाहरण से सच्चाई के साथ करो। जो भी काम करो सर, जैसा कि कोफिया कराना 50-25% देके बांट लेना है, वो राज्य चलाने का मतलब नहीं, वो मकसद बहुत होगा। अगर तुमको टिकाना है सब सच्चाई होना। सत्यनिष्ठा अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी सल्तनत हो, तुम्हारा राज्य हो, पब्लिक का हो, और फिर अब पब्लिक झूठ पर अगर तुले तो वो राज्य चले जाएगा, समझे ना। राजा अगर अकेला था, झूठ पर तुला, वो भी राज्य जाएगा। बहुत से कुछ हुआ तो समझे। सहज भाव से यथार्थ मनोभाव ग्रहण करते हो या नहीं, ये देखते रहो। और जो कार्य करना है ठीक उसी कार्य को करते हो या नहीं। जब उदाहरणार्थ कोई क्रोध में आकर तुमसे बोलता है, तब क्या तुम्हें भी उसकी छूट लग जाती है और तुम भी क्रोधित हो जाते हो, या तुम एक अटल शांति और पवित्रता बनाए रखने दूसरे व्यक्ति की युक्ति को देखते या समुचित रूप में आचरण करने में समर्थ होते हो? क्या बताता हूँ, कोई क्रोध में आया, तुमको गाली दे दिया या कुछ खिलाफ किया, तुम जरा शांति से ठीक बैठकर एक तरीके के साथ उसको समझा बना के अपने सत्य पर लाना चाहते हो, या उसके जैसा लड़ बढ़ जाते, क्या करते? सोचो, इसको सोच के चलो। इसके अंदर तुम्हारा अभ्यास का राज है, ये बताते। टाइम क्या है जी? 5 मिनट। समझे ना, ऐसा बताते। इसे बस यही है मेरी राय में चर्चा का एकदम आरंभ, उसका प्राथमिक तत्व। अगर तुम अधिक पैनी आंखों से अपने अंदर ताको तो तुम वहाँ हजारों असच्चाइयों को पाओगे जो अधिक सूक्ष्म है और जो इसी कारण पकड़ी जाने योग्य न हो, ऐसी बात नहीं। सच्चा बनने की चेष्टा करो और ऐसे अवसर बढ़ते ही जाएंगे। जब तुम अपने को सच्चा नहीं पाओगे, तब तुम समझ जाओगे कि
सच्चा बनना कितना कठिन कार्य है, क्या बताए। प्रत्येक मनुष्य पहले क्या करो, यहाँ माता जी ये नहीं बोलती कि तुम सुबह उठ के क्या करते हो, कर्म तो जरूर करो, कर्म मत तो नहीं बोलते, लेकिन तुम जहाँ तक हो सके हर एक काम एक सच्चे तरीके से सच्चाई के साथ करने की कोशिश करो, और वो कोशिश नहीं होती तो तुम्हारा सच्चाई के ग्रुप बनाओ, वैसा चलो, इसमें लड़ो। तुम सच्चे के साथ चले तो क्या होता, एक इनके लिए करो, भगवान के लिए करो। जब तुम भगवान के लिए करेंगे, तुम सत्य नहीं कामयाब हो तो कोई बात, लेकिन तुम सच्चाई के ऊपर चलना शुरू करो तो जब तुम बराबर ये आध्यात्मिक मार्ग और तुम्हारा मनुष्यता ये बढ़ते चले जाएगा, इसी में तुम्हारा मोक्ष और भगवान भी इसमें मिल जाएंगे, पैसा भी मिलेगा, भगवान भी मिलेगा, प्रपंच में कामयाब हो जाओगे। सब तरह से पढ़ता रहे, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत आती, फिर कठिनाइयाँ नहीं आती तो प्रपंच में तपस्या होना, फिर तपस्या क्या चीज़ है, तपस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान मिल जाएंगे। क्या भगवान को पत्थर का भगवान मिटाना तो मिल जाएगा, खूब ब्लैक मार्केट के पैसे कमाओ, दुनिया भर के मंदिर बांधो, दुनिया भर के मूर्तियाँ ला के खड़ा करो, बराबर पूजा पाठ पूजा लगा के खूब पैसा लूटो, पूजा पाठ करो, सब करो, लेकिन तुमको कठिनाइयाँ कम नहीं होती, बराबर एक के बाद एक कठिनाइयाँ आती। क्यों? सच्चाई नहीं है, जो तुम्हारा आत्मा चाहता सच्चाई, वो सच्चाई नहीं तो सब बेकार। एक अब आज टाइम हो रहा है 5 मिनट है, एक ही बात पूछता हूँ तुमको, अगर सच्चाई सत्यनिष्ठा होना है, वो सत्यनिष्ठा कितने प्यार का है तुम उसको समझो, कितनी कीमत है उसकी। तुम्हारा लड़का अगर तुमको झूठ बोलना शुरू कर दिया, तुम बहुत उसको अच्छा मानते क्या? नहीं मानोगे। तुम्हारे घर वाले तुमसे अगर झूठ बोलना शुरू कर दे तुम्हारे काम में वगैरह, तुम अच्छा मानते क्या उसको? आनंद मानते क्या? नहीं मानोगे। तुम्हारा नौकर चाकर सब, और तुम खुद एक के बाद एक झूठ काम करते रहोगे, और तुम उसको तुम्हारे अपने आप को दिल में प्रसन्नता मानते क्या? नहीं मानोगे, बेचैनी रहेगी। ये याद रखो। इसे तुम सोचो कि भगवान अंदर है, वो धोखा मत दो उसको, अपने आत्मा को धोखा मत दो, गलत रास्ते पर मत जाओ, यही पुण्य है। ऐसा चलने से भगवान की तरफ जिसको जाना है वो जहाँ तक हो सके हर एक काम भगवान के लिए करो और सच्चाई के साथ निपटो, एक निष्ठता रहो। इसमें क्या है? इसमें धर्म भी है, मनुष्यता भी है, भगवान को पाने की तपस्या भी है। आज का सत्संग समाप्त है, एक रिकॉर्ड बजेगा, टाइम होगा, वो भजन सुनते हुए ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा, बाद में अपने घरों शांति से जाओ। जो बातें सुने समझ में आए, करना मालूम अच्छा ठीक मालूम करो, नहीं करना मालूम तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ रहेगा। बस ये माता जी तो पहले बोलते, सब दे के दे, शरीर प्राण मन मनुष्य का दिए, बुद्धि भी दी, अब आत्मा प्राप्त करना है, प्राप्त करेंगे आपका कल्याण है, सब लोगों का मनुष्यों, नहीं करेंगे आपकी मर्जी। कृष्णाय।